एक विशेष यज्ञ किया और यज्ञ से एक असुर पैदा किया, नाम पड़ा वृत्रासुर। बड़ा पराक्रमी, बड़ा वीर, और उसने इंद्र को पराजित कर लिया, स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर लिया। इंद्र पुनः दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, गुरु का सिर काटा है, हम तुमको नहीं बचा सकते। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुमको कोई महात्मा ही बचा सकता है। तो नैमिषारण्य में ही एक दधीचि जी का आश्रम है, वहां आश्रम में गए, हड्डियां लेकर के आए, वज्र बनवाया और वृत्रासुर के साथ में युद्ध हुआ। उस युद्ध में जब वृत्रासुर को लगा कि मरने वाला हूं, तो इंद्र से कहा थोड़ा ठहरो, 2 मिनट ठहरो। क्यों? मरने से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं मरने से पहले 2 बातें भगवान से करना चाहता हूँ, उसके बाद में फिर तुम मुझे मार डालो। राक्षस था, ध्यान देना आप लोग, हम लोग मनुष्य हैं, ये दैत्य है। और मरने से पहले इसने भगवान से क्या कहा, जरा सुनिए। मरने से पहले भगवान से क्या कहता है? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धि पुनर्भवं वा, न पुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरहयकांक्षे, विरहयकांक्षे, ननाकपेष्ठं न च पारमेष्ठं, ननाकपेष्ठं न च पारमेष्ठं। मरने से पहले तो वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की। ध्यान देना आप, भगवान को सामने समझा, उसे लगा भगवान सामने खड़े हैं, प्रार्थना करने लगा। वृत्रासुर को लगा कि जैसे भगवान कह रहे हो, तुम भी आ गए स्तुति करने के लिए। सारी दुनिया प्रार्थना करती है, हम जानते हैं कि क्यों करती है। वृत्रासुर ने कहा क्यों, तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। वृत्रासुर ने कहा सही है, मुझे भी कुछ चाहिए। भगवान ने कहा मैं तो पहले ही जानता, और क्या चाहिए ये भी बता सकता हूं, बताइए। भगवान ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग चाहिए। वृत्रासुर ने कहा गलत जवाब, ठीक नहीं, ये सही नहीं। क्यों? स्वर्ग के ऊपर तो मैंने पहले ही आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लिया है, आपसे स्वर्ग क्यों मांगूंगा? स्वर्ग नहीं चाहिए। ननाक भ्रष्ट, ब्रह्मलोक चाहिए, नमार वेष्ट, वो भी नहीं चाहिए। पृथ्वी का साम्राज्य, न सार्वभौम। एक राक्षस कह रहा है भगवान से, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का साम्राज्य भी नहीं चाहिए। रसातल चाहिए, न रसाधिपत्य। जिन्हें ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए, वे लोग योग की सिद्धियां चाहते हैं। तुम्हें योग की सिद्धि चाहिए, न योग सिद्धि, ना वो भी नहीं चाहिए। अच्छा, जिन्हें योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए होती, वे लोग मोक्ष चाहते हैं। तुम्हें मुक्ति चाहिए, आपको अनुभव नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? एक राक्षस ने भगवान से क्या कहा, देखिए। समञ्जसत्वा विरहयकांक्षे, समञ्जसत्वा विरहयकांक्षे, विरहयकांक्षे, समञ्जसत्वा विरहयकांक्षे। एक इच्छा है, एक अभिलाषा है, वो मैं आपसे मांगता हूँ। क्या? ये वृत्रासुर राक्षस कहता है, हे प्रभु, आपके वियोग में आपके भक्तों की जो हालत होती है ना, वो मेरी हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। आपके विरह में जो भक्तों को वेदना होती है,
आपके विरह की वेदना चाहिए, आपके विरह की अग्नि चाहिए, आपके वियोग का दुख चाहिए, आपके वियोग का कष्ट चाहिए, रुदन चाहिए। कैसा? और जो उदाहरण दिया कमाल है। एक राक्षस, देखिए भगवान से क्या उदाहरण देता है। कैसा विरह चाहिए, कैसी वेदना चाहिए। लोग पूछते हैं भगवान से प्रेम कैसे हो। कई लोग पूछते हैं भगवान से प्रेम कैसा हो, कैसे करें। इस राक्षस से सीखो। क्या कहा इसने? अजात पक्ष इव मातरम खगा, अजात पक्ष इव मातरम खगा, स्तन्यं यथा सतरा क्षुदार्ता, स्तन्यं यथा सतरा क्षुदार्ता, प्रियं प्रियेव व्यशितं विषण्णा, प्रियं प्रियेव व्यशितं विषण्णा, मनोरविन्दा क्षदिदृक्षते त्वां, मनोरविन्दा क्षदिदृक्षते त्वां, नानाकपेशं न च पारमेष्टं, नानाकपेशं न च पारमेष्टं, नानाकपेष्टं नानाकपेष्टं नाना। कैसा प्रेम? अजात पक्षाय मातरम खगाः। जैसे छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को देखा होगा जिनको पंख नहीं होते और वे भूखे होने पर अपनी माँ को कैसे याद करते हैं। समझ में? अजात पक्षाय मातरम खगाः, उड़ नहीं सकते, भूख लगी है, माँ को कैसे याद करें। अजात पक्ष। दूसरा, स्तन्यम यथा वत्सतराः क्षुधार्ता। गाय का बछड़ा देखा है जो घास नहीं खाता है, छोटा सा नवजात है, सिर्फ दूध पर आश्रित रहता है, लेकिन किसान थोड़ा दूध पिलाता है, बाकी दूध लेता है और उसको पास में बांध देता है। दिन भर गाय बाहर रहती है, शाम को गाय वापस लौटती है। उस बछड़े ने दिन भर से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दूध पिया था। वृत्रासुर कहता है उस भूखे बछड़े के पास में वो किसान गाय को बांध देता है। अब वो भूखा बछड़ा कैसे जाना चाहता है माँ के पास, देखा है, छटपटाता है। रस्सी अगर उसका वश चले तो वो खूंटा भी तोड़ दे, रस्सी क्या बात है। हे प्रभु, जैसे वो बछड़ा आप अपनी माँ के पास जाना चाहता है, ऐसे मेरा मन आपके लिए तड़पे, हम ऐसा चाहते हैं, ये वरदान चाहते हैं। प्रियम प्रियेव विशतम विष्णुना। क्या कहूँ कि जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी की रास्ता देखती है ना, ऐसे मेरे मन में आपके प्रति प्रेम हो, यही हम चाहते हैं। भगवान ने कहा और कुछ नहीं चाहिए। इस राक्षस ने कहा एक चीज और चाहिए। क्या? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। हे प्रभु, अगर मैंने पुण्य कर्म किए हो तो मुझे स्वर्ग भेज देना, अगर मैंने पाप किए हो तो मुझे नरक भेज देना। मैं नरक से नहीं डरता हूं, नरक जाने से हिचकिचाता नहीं हूं। मैंने गलत किया हो तो आप अगर मैं नरक जाने का मेरी किस्मत में लिखा है तो आप भेजिए, कोई मुझे परेशानी नहीं। लेकिन एक बात चाहता हूं, तन्माया आत्मा मजेदार गे, नरक जाने से नहीं डरता, लेकिन एक चीज से डरता हूं, मुझे ऐसे स्वर्ग में मत भेजना जहां आपकी निंदा करने वाले लोग हों, मुझे ऐसे नरक में भेज देना जहां आपका भजन करने वाले लोग हों। हमें स्वर्ग नरक नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोगों का सानिध्य चाहिए जहां आपके भक्त हों।
बढ़िया बात। दुष्ट संग जने दे विधाता।